नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी की क्लास में हम आज फिर से आपके सामने हाजिर हैं। दोस्तों, पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। देशांतर रेखाओं की मदद से हम कैसे पृथ्वी पे किसी भी स्थान का समय ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों, आइए हम अपने भारत को देखते हैं कि ग्लोब पे, पृथ्वी पे भारत की स्थिति क्या है और भारत का जो मानक समय रेखा है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये अपनी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी जो कि गोलाकार है। और पृथ्वी पे अगर हम देखें तो ये आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, अर्थात भूमध्य रेखा है। और ये जो आप देख पा रहे हैं कि 0 डिग्री देशांतर रेखा है। तो दोस्तों, इधर ये नॉर्थ है, ये आपका साउथ, इधर वेस्ट और इधर आपका ईस्ट, ये आप जानते हैं। तो अगर हम देखें तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध है और 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक उसी प्रकार 0 डिग्री देशांतर के उधर पूर्वी गोलार्ध है और इसके इधर आपका पश्चिमी गोलार्ध है। तो इस प्रकार है आपके गोलार्ध हो गए और भारत की जो स्थिति है वो यहाँ पे है। आप देख पा रहे हैं भारत यहाँ पे स्थित है। तो इस प्रकार भारत किस गोलार्ध का देश है, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध का देश है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद अगर हम देखें कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 0 डिग्री है, इसके ऊपर आपका 1 डिग्री उत्तरी होगा, फिर 2 डिग्री। इस प्रकार से यहाँ पे अगर हम देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से भारत शुरू होता है, अर्थात एक कन्याकुमारी है। यहाँ से आपका 8 डिग्री 4 मिनट का जो अक्षांश है वो यहाँ से पास करता है। 8 डिग्री 4 मिनट का मतलब है कि 8 डिग्री अक्षांश से थोड़ा सा ऊपर। तो इस प्रकार यहाँ पे 8/4 से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक आपका भारत का अक्षांशीय विस्तार हो गया। ठीक उसी प्रकार भारत का देशांतरीय विस्तार होगा आपका, ये 0 डिग्री अक्षांश देशांतर रेखा है, इसके बाद 1 डिग्री पूर्वी होगा, फिर 2 डिग्री पूर्वी। इस प्रकार से यहाँ पे जो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी कि 68 डिग्री से थोड़ा सा आगे से शुरू होता है भारत। और 68 के बाद फिर 69, फिर 70, ऐसे करके यहाँ तक 97 डिग्री 25 मिनट भारत का देशांतरीय विस्तार है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8/4 उत्तरी से 37/6 उत्तरी तक है और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 पूर्वी तक है। तो फ्रेंड्स, भारत को हम इस ग्लोब से निकाल के इसको अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ से भारत को अलग बना लिया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी। क्योंकि भारत पूर्वी गोलार्ध में है, 0 डिग्री से पूरब में है, अतः 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी। इस प्रकार यहाँ पे आपका गुजरेगा 69 डिग्री, फिर आपका 70, फिर 71, इस तरह से करके आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भारत का सबसे पूर्वी छोर है यहाँ पे आपका आ जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। तो ये आपका हो गया भारत का देशांतरीय विस्तार। ठीक उसी प्रकार भारत का अक्षांशीय विस्तार 8/4 उत्तरी से लेकर आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी। तो दोस्तों, अगर हम देखें भारत में लगभग कुल 30 देशांतरों का विस्तार है। अगर यहाँ पे हम देखें 68 डिग्री 7 मिनट से, इसको आप 68 माने तो 68 से लेके क्या हो जाएगा 97 तक कुल कितना आ जाएगा 29। तो 68, 69, 70, 71, 72, 73, इस प्रकार से 97 तक कुल 29, यानी कि इसको लगभग 30 मान सकते हैं। इस तरह हम कर सकते हैं कि भारत लगभग 30 देशांतरों का विस्तार है। अब चूँकि भारत से लगभग 30 देशांतर रेखाएँ गुजरती हैं इस प्रकार से, तो चूँकि आप जानते हैं कि प्रत्येक देशांतर पर समय अलग अलग होता है। तो इस प्रकार अगर आपसे पूछे कि भारत के सबसे पश्चिमी छोर और सबसे पूर्वी छोर के बीच कितने मिनट का समय अंतराल होगा, तो दोस्तों आप इजीली कह सकते हैं, क्योंकि आपने पिछले क्लास में पढ़ा है कि यहाँ से यहाँ के बीच में लगभग 30 देशांतरों का अंतर है। इसलिए 1 डिग्री देशांतर के अंतर होने पे 4 मिनट का समय अंतराल होता है। अतः 30 डिग्री देशांतर के अंतर होने पे 30 × 4 यानी कि लगभग 120 मिनट का समय अंतराल होगा, अर्थात 2 घंटे कह सकते हैं।
120 मिनट मतलब 2 घंटे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत के सबसे पश्चिमी छोर और सबसे पूर्वी छोर के बीच 2 घंटे का समय अंतराल होगा। इसके अलावा दोस्तों आप ये भी जानते हैं कि समय पूर्व का आगे होता है, पश्चिम का समय पीछे होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ का समय ये पूरब में है तो यहाँ का समय 2 घंटे आगे होगा। यहाँ पे हम इसको मेंशन कर दे रहे हैं, यहाँ का समय 2 घंटे आगे होगा और जो पश्चिमी छोर है यहाँ का समय 2 घंटे पीछे होगा, 2 घंटे पीछे। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे कहा जाए कि भारत के सबसे पूर्वी छोर पे, यानी कि ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है और भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। तो यदि आपसे कहें कि भारत के सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में समय 8 AM हो रहा है तो गुजरात में समय क्या हो रहा होगा, तो आप कह सकते हैं दोस्तों चूँकि यहाँ पे समय 8 AM हो रहा है तो यहाँ से ये पश्चिम में है तो यहाँ का समय पीछे होगा और 2 घंटे पीछे हुआ तो यहाँ का समय आपका अभी 6 AM हो रहा है। देख सकते हैं आप, इस राज्य में भारत के सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में समय 8 AM हो रहा है तो उसी समय गुजरात में समय अभी 6 AM ही हो रहा होगा। इसके अलावा अगर हम सूर्योदय की बात करें, अगर हम मॉर्निंग की बात करें, सूर्य उदय कब होता है, तो यदि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 5 AM में होता है तो पश्चिमी राज्य गुजरात में सूर्योदय 2 घंटे बाद में होगा। अर्थात कब होगा सूर्योदय यहाँ पे सूर्योदय 2 घंटे बाद, मतलब क्या 5 बजे यहाँ पे हो रहा है तो 6 और 7 यहाँ पे सूर्योदय 7 AM में होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं कि भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों के बीच में 2 घंटे का समय अंतराल होता है। इस यहाँ पे समय आगे होता है 2 घंटे और जो सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात वहाँ का समय 2 घंटे पीछे होता है। तो आइए दोस्तों हम अब देखते हैं कि इस तरह से अगर हम देखें तो प्रत्येक देशांतर पे समय अलग अलग है। तो क्या हर राज्य का समय अलग अलग होता है? नहीं होता है। तो इसके लिए क्या किया गया है दोस्तों कि एक हम मानक समय रेखा मान लेते हैं। मानक समय रेखा यानी कि एक स्टैंडर्ड लाइन मान लेते हैं, उस देशांतर पे जो समय होगा वही समय पूरे भारत का माना जाएगा। तो दोस्तों 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है जो कि भारत के बीचों बीच से गुजरता है, ये मान लीजिए आपका कि 82.5 डिग्री है। चूँकि 68 डिग्री यहाँ पे था तो 68 के बाद 69, 70, 71, 72 एंड करके 82.5 डिग्री देशांतर जो है उसे भारत का मानक समय रेखा माना गया है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी भारत का मानक समय रेखा माना गया है। अर्थात 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे जितना समय होगा वही समय पूरे भारत का माना जाता है। क्योंकि ऐसा है कि प्रत्येक देशांतर पे समय अलग अलग है, लेकिन हमारी घड़ी में हमें समय देखने में असुविधा ना हो इसलिए प्रत्येक देश का एक स्टैंडर्ड टाइम जोन होता है। भारत का एक मानक समय रेखा है, भारत का भी वो 82.5 डिग्री पूर्वी है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी पे जो समय होगा वहीं पूरे भारत का समय माना जाएगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं यहाँ पे कि 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है अर्थात जो मानक समय रेखा है वह भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है और भारत का जो समय है वो लंदन के समय से कितना आगे या पीछे है। तो दोस्तों भारत का जो मानक समय रेखा है वह 82.5 डिग्री पूर्वी है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी चूँकि भारत का मानक समय रेखा है तो हमें यहाँ पे इस बात को जानना है कि ये मानक समय रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, भारत की जो मानक समय रेखा है वह इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है और भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। तो यूपी में आपका इलाहाबाद है, इलाहाबाद के पास एक स्थान है नैनी, तो वहाँ से गुजरता है। यूपी में इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। इसके अलावा यहाँ पे यूपी है, यूपी के नीचे आप देखेंगे तो आपको मध्य प्रदेश दिखाई देगा। मध्य प्रदेश के नीचे है छत्तीसगढ़ जो कि इसी से अलग हुआ है। छत्तीसगढ़ के नीचे उड़ीसा से भी गुजरता है और उड़ीसा के नीचे आपका आंध्र प्रदेश से भी गुजरता है। जैसे आप भारत के मैप में यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये भारत का मैप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मानक समय रेखा। मानक समय रेखा ऐसे गुजरता है जो कि 82.5 डिग्री
पूर्वी को कहते हैं। तो यह उत्तर प्रदेश हो गया, फिर मध्य प्रदेश से गुजरता है, फिर छत्तीसगढ़ से गुजरता है और उड़ीसा से गुजरता है, फिर आपका आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। तो इस प्रकार 82.5 डिग्री पूर्वी भारत का मानक समय रेखा है, जो कि भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। इनका नाम याद रखना है आपको। और यूपी में इलाहाबाद है, इलाहाबाद की नैनी नामक स्थल से वो गुजरता है। तो दोस्तों अब हम मानक समय रेखा का मतलब होता है कि भारत में जो भी समय है उसको हम इसके हिसाब से मानेंगे, यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी पर जितना समय होगा वही समय पूरे भारत का माना जाएगा। जबकि अभी आपने देखा कि भारत के सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात के बीच में 2 घंटे का समय अंतराल पाया जाता है। और यहाँ पे सूर्योदय जब होता है उसकी 2 घंटे बाद सूर्योदय यहाँ पे होता है। ठीक वैसे ही यहाँ जब सूर्यास्त होता है उसके 2 घंटे बाद सूर्यास्त गुजरात में होता है। लेकिन इसके बावजूद हमने अपना एक मानक समय रेखा मान रखा है ताकि हमें दैनिक कार्यों में, दैनिक जीवन में कोई समय को लेकर कोई परेशानी ना हो। तो इसलिए प्रत्येक देश का एक मानक समय रेखा यानी एक टाइम जोन होता है। जो काफ़ी बड़े देश हैं जैसे कि रसिया या फिर चाइना वगैरह, जिनमें बहुत से देशांतरों का विस्तार है, तो उनमें तो एक से अधिक टाइम जोन होता है। लेकिन भारत चूँकि लगभग 30 देशांतरों का विस्तार है, तो इसलिए भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी छोर के बीच 2 घंटे का अंतराल पाया जाता है। तो इसलिए जो भारत के बीचों बीच में जो समय होगा 82.5 डिग्री पूर्वी पर, वही समय हम गुजरात का ही मानते हैं, वही समय हम यहाँ का भी मानते हैं। तो दोस्तों ये हो गया मानक समय रेखा के बारे में। तो अब आइए अब हम देखते हैं कि जो लंदन का जो समय है, अर्थात जो ग्रीनविच रेखा है जो कि लंदन से गुजरती है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, उसके रिस्पेक्ट में भारत का समय आगे है या पीछे है, या फिर कितना आगे है या कितना पीछे है। तो दोस्तों आप जानते हैं यहाँ पे ये ग्लोब है और ये आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इसके बाद भारत का जो स्थिति है वो यहाँ पे है 68 डिग्री से है, 68 से लेके आपका 97-25 तक है। तो हमें अब भारत का समय निकालने के लिए हमें 82.5 डिग्री पूर्वी को ही लेके चलना होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर हम देखें यहाँ पे, तो भारत 0 डिग्री से कहाँ पे स्थित है? ये जो भारत है 0 डिग्री से पूरब में स्थित है। भारत पूर्वी गोलार्ध का देश है, तो निश्चित रूप से भारत जो है वो लंदन से पूरब में स्थित है। इसलिए भारत का समय चूँकि पूरब में है, इसलिए भारत का समय आगे होगा। कितना आगे होगा? तो देखिए कितना डिग्री आगे है भारत? 0 डिग्री से 82.5 डिग्री। तो इस तरह हम देखते हैं कि 1 डिग्री पे 4 मिनट का अंतराल होता है, तो 82.5 डिग्री देशांतर का अंतर है। तो इसको गुणा कर देते हैं 4 मिनट से, तो क्या मिलेगा आपको? तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 4 दूनी 8 और 8 चौके 32, 328 और फिर 1/2 से गुणा करेंगे 4 तो क्या हो जाएगा आपका +2, यानी कि 330 मिनट। तो आप देख पा रहे हैं कि 82.5 डिग्री देशांतर भारत आगे है, अर्थात जो भारत का मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री है। और हम 0 डिग्री से समय निकालना चाह रहे हैं, तो 82.5 डिग्री चूँकि भारत आगे है 0 डिग्री से, इसलिए 82.5 डिग्री गुणे 4 मिनट यानी कि 330 मिनट। इस प्रकार इसको हम घंटा में चेंज कर दें तो ये आपका हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट, यानी कि 5.5 घंटा। तो इस प्रकार दोस्तों जो भारत का जो समय होता है वह लंदन के समय से 5.5 घंटा आगे होता है। आप देख सकते हैं या ऐसे कह सकते हैं कि जो लंदन का समय है वह भारत के समय से 5.5 घंटा पीछे होता है, क्योंकि लंदन भारत से पश्चिम में है और भारत लंदन के पूरब में है। तो भारत पूरब में है, इसलिए लंदन के समय से भारत का समय 5.5 घंटा आगे होता है और उसका पीछे होता है। तो दोस्तों ये था आपका भारत का मानक समय रेखा और भारत की समय जो कि लंदन से कितना आगे है पीछे है। दोस्तों यहाँ पे दूसरी बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ये अक्षांश रेखाओं की, तो अभी आपने देखा कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तक है। तो लेकिन इसी बीच में अगर हम देखें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेखा है, वो है आपका कर्क रेखा। दोस्तों आप जानते हैं कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरता है, जो कि 23.5 डिग्री
उत्तरी अक्षांश रेखा को ही कर्क रेखा कहते हैं और ये भारत के बीचों बीच से गुजरता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 8 4 है, तो 8 के बाद यहाँ पे 9 डिग्री होगा, फिर 10 डिग्री, फिर 11 डिग्री, ऐसे करते हुए हम यहाँ पहुँचेंगे 23.5 डिग्री, फिर 24 डिग्री, 25 डिग्री, और यहाँ पे सबसे जो भारत का जो उत्तरी छोर है वहाँ पे 37.5 डिग्री 6 मिनट तक है। तो एक कर्क रेखा के बारे में सवाल पूछा जाता है कि जो कर्क रेखा है अर्थात 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है वह भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप जानते रहिए कि कर्क रेखा भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 7 राज्यों के नाम है, हम क्रम से आते हैं, इधर से क्रम चलते हैं, यानी कि पश्चिम से पूरब का जो क्रम है याद रखिएगा दोस्तों, इसको हम क्रम से याद रखते हैं क्योंकि कभी कभी क्रम भी पूछा जाता है। तो सबसे पश्चिमी राज्य यहाँ पे कौन है? गुजरात है। आप मैप में देख सकते हैं, अपने दीवार पे अपने रूम में एक मैप रखिए। तो सबसे पहले गुजरात है, उससे गुजरता है। गुजरात के बाद आपका है राजस्थान, राजस्थान से गुजरता है। राजस्थान के बाद आपका है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से भी कर्क रेखा गुजरती है। तो मध्य प्रदेश के बाद आपका आता है छत्तीसगढ़, चूँकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ है, उससे भी गुजरता है। छत्तीसगढ़ के बाद आपका आता है झारखंड, तो झारखंड से गुजरता है। झारखंड के बाद आपका आ जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल आ जाएगा आपका, पश्चिम बंगाल से वो गुजरता है। तो इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 राज्य हुए। पश्चिम बंगाल के बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे त्रिपुरा, और फिर आपका आ जाएगा मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7। दोस्तों यहाँ पे मध्य प्रदेश के बाद आपका ये पश्चिम बंगाल नहीं होगा, तो दोस्तों कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। दोस्तों तो अब हम देखते हैं कि जो कर्क रेखा है यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है वह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों यहाँ पे कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 राज्य कौन कौन से हैं, आइए इनको हम देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्रम से देखते हैं, यानी कि पश्चिम से पूरब का क्रम है, यानी कि हम इन राज्यों को हम पश्चिम से पूरब की ओर देखेंगे। यानी कि सबसे पश्चिम यहाँ पे कौन सा राज्य है, तो है गुजरात, गुजरात है पहला राज्य, गुजरात है। दूसरा है आपका गुजरात के बाद यहाँ पे आपको राजस्थान मिलेगा, राजस्थान, राजस्थान के बाद आपको मिलेगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से गुजरता है कर्क रेखा। फिर फोर्थ पे आपको मिलेगा मध्य प्रदेश के बाद उसी से अलग हुआ है राज्य छत्तीसगढ़ मिलेगा, छत्तीसगढ़ से भी कर्क रेखा गुजरती है। छत्तीसगढ़ के बाद आपको मिलेगा झारखंड, झारखंड के रांची से गुजरता है। फिर आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से भी गुजरता है। और आपके 2 और मिलेंगे त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा, और 8वां राज्य आपका है मिजोरम। तो दोस्तों इस तरह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जिसे कर्क रेखा भी कहते हैं यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। वे 8 राज्य हैं इस प्रकार, पश्चिम से पूरब का क्रम भी है गुजरात, फिर आपका राजस्थान, यहाँ पे हम मैप में दिखा देते हैं आपको। ये जो हैं 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा पे स्थित हैं, गुजरात, फिर यहाँ पे राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस प्रकार दोस्तों 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा पे बसे हुए हैं। दोस्तों इसके अलावा इनसे प्रश्न पूछा जाता है कि कर्क रेखा की जो सर्वाधिक लंबाई है वह किस राज्य में है। तो दोस्तों आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, अगर यहाँ पे हम कर्क रेखा ऐसे खींच दें, ऐसे यहाँ पे हम कर्क रेखा को ऐसे खींच दें, आप देख सकते हैं। तो एक कर्क रेखा की अगर आपसे पूछे कि कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है, तो आप देख सकते हैं सबसे लंबा किस राज्य में है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मध्य प्रदेश है। तो इस प्रकार दोस्तों ध्यान रखना कि कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ मध्य प्रदेश राज्य में है, सर्वाधिक लंबाई। तो
ठीक इसी प्रकार सर्वाधिक लंबाई कर्क रेखा की मध्य प्रदेश में है। ठीक उसी प्रकार पूछ सकता है कि कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई किस राज्य में है। तो अगर आप मैप को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे कर्क रेखा राजस्थान से बहुत ही कम गुजरता है। एकमात्र जिला है वो है आपका बांसवाड़ा जिला। तो राजस्थान की एकमात्र जिला है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा जिला से गुजरता है। और ये आपका है न्यूनतम लंबाई, न्यूनतम लंबाई। तो कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है, जबकि न्यूनतम लंबाई राजस्थान में है। राजस्थान के एकमात्र जिला है बांसवाड़ा, उसी से कर्क रेखा गुजरता है। दोस्तों इसके अलावा इसमें पूछा जाता है कि इसमें 8 राज्यों में एक झारखंड की जो राजधानी रांची है, वे पूरा का पूरा जो रांची राजधानी है वो कर्क रेखा पर ही स्थित है। इसके अलावा गांधीनगर जो गुजरात की राजधानी है, गांधीनगर भी कर्क रेखा के समीप ही स्थित है, कर्क रेखा के समीप, कर्क रेखा। तो दोस्तों ये सब प्रश्न कर्क रेखा से पूछे जाते हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरता है, वे राज्यों के नाम है। राज्यों का जो क्रम है, आपसे पश्चिम से पूर्व का क्रम पूछेगा तो ऐसे आप कह सकते हैं। वहीं अगर आपसे पूछ दे कि कर्क रेखा पे बसे राज्यों का पूरब से पश्चिम की ओर क्रम क्या हुआ, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि सबसे पूरब में मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। या फिर पश्चिम से पूर्व का क्रम पूछेगा तो आप इधर से बोल सकते हैं। इसके अलावा पूछा जाता है कि कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है, कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है, कौन कौन से राजधानी कर्क रेखा पे बसे हुए हैं, वो रांची और आपका गांधीनगर है। तो दोस्तों इस प्रकार हो गया कर्क रेखा। और अभी आपने देखा कि मानक समय रेखा जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी है, वो 5 राज्यों से गुजरता है। वो 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके अलावा उड़ीसा और ये आपका है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों ये आपके हैं मानक समय रेखा यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी। तो इनमें प्रश्न क्या पूछ सकता है आपसे, देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी जो कि भारत का मानक समय रेखा है, वह भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरता है। वहीं कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरता है। तो दोस्तों इसमें प्रश्न पूछा कि आपसे वे कौन से राज्य हैं, वैसे राज्य जिनसे कर्क रेखा भी गुजरता है और आपका मानक समय रेखा भी गुजरता है। तो आप देख सकते हैं इसमें कि यहाँ पे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से मानक समय रेखा, और छत्तीसगढ़ भी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये 2 ऐसे राज्य हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये 2 ऐसे राज्य हैं जिनसे मानक समय रेखा भी गुजरता है और आपका कर्क रेखा भी गुजरता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 ऐसे राज्य हैं जिनसे मानक समय रेखा भी गुजरता है और आपका कर्क रेखा भी गुजरता है। तो एक आपका एक प्रश्न हो गया। इसके अलावा आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस राज्य में, दोस्तों यहाँ पे कर्क रेखा है और ये आपका मानक समय रेखा है, तो आपस में कहीं ना कहीं तो कट कर रहे होंगे। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानक समय रेखा और कर्क रेखा किस राज्य में एक दूसरे को कट करते हैं यानी कि क्रॉस करते हैं। दोस्तों ये आपका राज्य हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगर आप ध्यान से मैप को देखेंगे तो छत्तीसगढ़ वो राज्य है जिस राज्य में कर्क रेखा और भारत का मानक समय रेखा एक दूसरे को कट करते हैं। तो दोस्तों ये था आपका भारत का मानक समय रेखा, कर्क रेखा और भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। इसके अलावा आपने देखा कि भारत का जो समय है वह लंदन से कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे है। इसके अलावा आपने देखा कि भारत का जो पूर्वी छोर है और आपका जो पश्चिमी छोर है, उन दोनों के बीच में कितना का समय अंतराल है। तो दोस्तों अगले लेक्चर में फिर से आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।